नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वोडाफोन के प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ हम डिस्कशन करेंगे कि अब आगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हम क्या करें। जैसा कि आपने देखा कि वोडाफोन ने आपको अप्रॉक्सीमेट 19 रुपये का हाई दिया था, 19 रुपये 18 पैसे का हाई दिया हुआ था। एंड उसके बाद अभी करंटली जो मार्केट में वोडाफोन के शेयर ट्रेड कर रहे हैं वो है 9 रुपये 2 पैसे पे, यानी कि आपको अभी ये शेयर मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट 52.93% डिस्काउंट पर। जी हाँ दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा के डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। एंड करंटली आपके दिमाग में यही ख्याल आ रहा होगा कि भैया इस प्राइस पर मैं वोडाफोन के शेयर्स बाय करूँ या नहीं करूँ। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिन्होंने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है या फिर जो इसे बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आइडिया के शेयर्स हैं, वोडाफोन के शेयर्स हैं, वो अभी इस वक्त क्या करें। जिन्होंने 19 रुपये पे एंट्री ले लिया होगा न्यूज़ में देख के कि ये शायद आने वाले टाइम में 30 रुपये तक जा सकता है, 26 रुपये तक जा सकता है, बट अभी ये प्राइस जो है 9 रुपये तक आ चुका है। यानी कि अगर आपने 19,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे, 1,000 शेयर खरीद के रखे होंगे, तो अभी इसका वैल्यू 9,000 रुपये हो गए होंगे। यानी कि आप टोटली 50% से भी ज़्यादा के लॉस में हैं। तो अभी आपके माइंड में होगा, क्या ये एवरेजिंग करना चाहिए? क्या ये स्टॉक आगे चलकर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता है? या शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में किस तरह का पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए? तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बोला, अभी करंटली मार्केट में वोडाफोन के शेयर्स 9 रुपये 2 पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर मैं वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा हुआ है आइडिया के वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के वीकली चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दैट आपको ओवरऑल पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि भैया आपके जो मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पर है। और अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो कौन से मेजर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है और कौन से मेजर सपोर्ट पर आपको क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। या फिर अगर आपने अभी रिसेंटली ट्रेड लिया है तो क्या आपको और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए? क्या आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये शेयर्स हैं तो क्या आपको क्वांटिटी और बढ़ाकर एवरेजिंग करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली मैं थोड़ा-सा आपको चार्ट ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो ये प्राइस आपको जैसे कि पता ही है कि ये 120 रुपए से भी ज़्यादा के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था 2015 में। एंड उसके बाद जो ये गिर के क्रैश हुआ और ये अप्रॉक्सिमेटली 2 से 3 रुपए तक आ चुका था। अब यहाँ पर अगर मैं बहुत पीछे नहीं जाता हूँ और पिछले 2-3 सालों की ही बात करते हैं, तो मार्च 2020 में कोविड में भी इसका मैक्सिमम लो जो गया था वो था 2 रुपए 70-78 पैसे अप्रॉक्सिमेट गया था, या फिर 2 ढाई रुपए पकड़ लेते हैं। तो ये इसका सबसे मैक्सिमम लो था। एंड यहाँ पर अभी जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 9 रुपए 2 पैसे, यानी कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये आपको मेजर सपोर्ट दिखाई देगा। मेजर सपोर्ट इस लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है डिमांड जोन पर ट्रेड कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिमांड जोन दिखाई देगा। ये वाला एरिया है, हमेशा इस वाले एरिया में प्राइस जो है फिर से रिट्रेस बैक होती है, पुल बैक एक्शन होता है, यहाँ से फिर से पुल बैक अप साइड में जाती है। इस तरह से हर बार ये चीज़ देखा गया है, तो ये डिमांड ज़ोन कहलाता है। यहाँ से थोड़ा और अगर नीचे गया है तो यहाँ से बहुत ही बड़ी रैली देखने मिलती है। तो इस तरह से बार-बार होता है, ये आपने देखा ही है ऑलरेडी चार्ट पैटर्न के हिसाब से, ठीक है? अगर मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊँ तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में, डबल टॉप बनाया हुआ है एंड नीचे की तरफ गया है मार्केट। एंड ये मेजर सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि डेफ़िनेटली पिछले 2-3 साल पहले का जो मेजर सपोर्ट था, उस सपोर्ट प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है अभी। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर आप क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी बाय करके आप पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकती हैं। इसके अलावा ये शेयर किस तरह से परफ़ॉर्म करेगा उसके लिए आपको डेफ़िनेटली इसके
प्रॉफिट ग्रोथ पर भी एवरी क्वार्टरली नज़र रखना होगा कि किस तरह से इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी जनरेट कर रही है। एंड जो भी न्यूज़ आते हैं कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन शेयर जो होगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, देन रिटेल शेयर्स एंड जो इनके खुद के शेयर होल्डर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से पता रहनी चाहिए। चलिए उसे हम साइड में रखते हैं क्योंकि हम फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं जा रहे। तो डेफ़िनेटली हम चार्ट एनालिसिस ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ₹9 पर ट्रेड कर रहा है एंड अभी अगर आप नोटिस करो तो ये वॉल्यूम आपको दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा का वॉल्यूम है। यहाँ पे पिछले कुछ सालों का अगर वॉल्यूम देखते हैं तो उससे ट्रिपल टाइम्स ज़्यादा का वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत ही बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है एंड ये वॉल्यूम जनरेट हुआ था इस कैंडल पर, ठीक है? इस कैंडल पर जनरेट हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ही बड़े-बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ली थी एंड उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद फिर यहाँ पर सेलिंग हुई है, बट सेलिंग में उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस वॉल्यूम, ठीक है? यानी कि बहुत सारे प्लेयर्स ने अच्छा खासा एंट्री बनाया है 14-15 रुपए के प्राइस पर, ठीक है? 12 से 14 के बीच में काफ़ी अच्छा अपना एंट्री बनाया हुआ है। यानी कि उन्हें पता है कि मार्केट में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आगे के टाइम में। हो सकता है कि अभी करंटली स्ट्रगल कर रही है कंपनी, जैसे ही प्रॉफिटेबल होती है तो ये इस शेयर में काफ़ी उछाल आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने वॉल्यूम एनालिसिस में भी देखा कि किस तरह से ग्रीन वॉल्यूम जो है यानी कि बाइंग वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड वॉल्यूम, ठीक है? एंड इसके साथ ही हम डेली चार्ट पर भी जाके देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह के वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं एंड डेली चार्ट में भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। मैं ये सपोर्ट लाइन यहाँ से थोड़ा-सा नीचे ले लेता हूँ सो दैट मेजर सपोर्ट लाइन आपको दिखाई देगा एंड ये जहाँ पर सपोर्ट है वहीं पे रेजिस्टेंस का काम भी किया है इसने, ठीक है? तो बेसिकली ये एरिया जो दिख रहा है, मैंने पहले ड्रॉ किया था, यही आपका डिमांड एरिया है, ठीक है? तो यहाँ से मैं डेली चार्ट पर चलता हूँ और डेली चार्ट पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का चार्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि इस एरिया में ये डिमांड ज़ोन क्रिएट हुआ था, ठीक है? ₹12 के प्राइस पर ऑफर फॉर सेल का जब इनका एफपीओ आया था आइडिया का, तो इसमें 11-12 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया था एंड यहाँ पर ही इसने अपना डिमांड ज़ोन क्रिएट किया था। बट यहाँ पर इस कैंडल पे देखो तो वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा नहीं है पिछले वॉल्यूम के कंपैरिज़न में, जो ये सारे वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, उसके आसपास का ये वॉल्यूम है। बट कैंडल बहुत बड़ी है, यानी कि गिने-चुने बड़े पार्टीज़ ने यहाँ पर सेलिंग की होगी, शॉर्ट किया होगा। तो इसीलिए इसमें बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने मिला है। बट ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है कि जो कंपनी अगर ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही है, ठीक है? एफपीओ लेके आ रही है, तो वोडाफ़ोन तो जब भी कंपनी एफपीओ लेकर आ रही है यानी कि कंपनी फिर से ग्रो होना चाहती है, फिर से अपने फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती है, जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे एंड गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है। जैसे कि आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जाके देखेंगे तो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 23% के आसपास है, जो कि 32% था, अब घटकर थोड़ी 23% हो गया है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अपनी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट बुकिंग की होगी इसमें से, अभी उनके जो डील हुए होंगे उसके हिसाब से थोड़ा-सा उन्होंने शेयर होल्डिंग कम किया होगा। तो दोज़ आर इंटरनल थिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिमांड ज़ोन था जो टॉप का ये 12 से 13 रुपए के बीच में जो डिमांड ज़ोन था, उसे भी तोड़कर ये 9 रुपए के आस-पास पर ट्रेड कर रही है और यहाँ पर जो है प्राइस कंसोलिडेट होना चालू हो गया है। अब ये प्राइस ना नीचे जा रही है, ना ऊपर जा रही है, इसी साइडवेज़ रेंज में प्राइस ट्रेड कर रही है, ठीक है? तो यानी कि ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पोर्टफ़ोलियो में ऑलरेडी ये शेयर्स बाय किए हुए हैं ₹19 पे या फिर 15-16 रुपए पे आपने बाय किया हुआ है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर 1000 शेयर या फिर आपके रिस्क प्रोफ़ाइल के हिसाब से आप यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ओके? लॉन्ग टर्म में जिस तरह की ये कंपनी है, हाई प्रोफ़ाइल कंपनी है, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि वोडाफ़ोन का स्टोर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छा डेवलप रहता है, तो उस तरह का जो इसका खुद का प्रोफ़ाइल था, खुद का इमेज था,
वो फिर से ये ज़रूर अचीव करेंगे, ऐसा एक रिस्क हम लेकर चल सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू मेक द मनी इन मार्केट। तो जैसे इन्होंने फिर से एफर्ट करके एफपीओ लाया एंड उसके बेसिस पे डेफ़िनेटली ये अपने जो भी इन्होंने फंड रेज़ किए हैं उसके बेसिस पे ये ज़रूर फिर से प्रॉफ़िटेबल बन सकेंगे। इस होप में आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं एंड ₹9 पर क्वांटिटी ऐड करने के बाद अगर ये फिर से कुछ हो सकता है कि ये ₹7 के आसपास के प्राइस पर भी आ जाए, ठीक है? फिर भी घबराना नहीं है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसे सपोर्ट किया है तो डेफ़िनेटली अब इसमें शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि आपको लॉसेस देखने मिले बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा देखने मिलेगा। 5 से 10 साल में आप बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा इसमें कमा सकते हैं। तो थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना ज़रूरी होगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात की जाए डेली चार्ट में अगर वॉल्यूम की बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एरिया में ठीक है, मई मंथ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है यहाँ पर देखिए एंड रेड वॉल्यूम भी दिखाई दे रहे हैं मतलब सेलिंग भी काफ़ी अच्छी खासी हुई है। तो सेलिंग बाइंग सब चालू है बट यहाँ पर अभी जो प्राइस है यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुकी है, ठीक है? इस एरिया में वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुकी है एंड डोज़िस बनना चालू हो गए हैं, देखिए स्पिनिंग टॉप्स, डोज़ी एंड इस तरह के कैंडलस्टिक बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कभी भी मार्केट उछाल आ सकता है या फिर थोड़ा और डिप ले सकती है। दोनों में से एक सिचुएशन हो सकता है एज़ पर दी न्यूज़ spread by the कंपनी और some of the न्यूज़ चैनल्स, ठीक है? तो इसके बेसिस पे फिलहाल जो है मेजर सपोर्ट पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही हम थोड़ा-सा मूविंग एवरेज में ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पे डेली मूविंग एवरेज में यहाँ पे ऑन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डेथ क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर आपको डेथ क्रॉसओवर क्या होता है वो नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है तो उस स्ट्रैटेजी को आप ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर के बाद काफ़ी बेयरिश मूव देखने मिलता है हमेशा आपको ये तो पता ही है एंड डेथ क्रॉसओवर भी है एंड बेयरिश मूव भी दे चुका है, मेजर सपोर्ट पर है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए या फिर अगर आप तक ट्रेड में नहीं है लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा पाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको कुछ क्वांटिटी बाय करना चाहिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। ओके, इसके साथ ही हम बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड रिसेंटली क्या एक्शंस हो रहे हैं इस शेयर्स में थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी खासी बाइंग्स हो रही है एंड सेलिंग जो हो रही है काफ़ी कम हो रही है बट बाइंग तब आगे हो रही है। तो ये क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईज़ एंड डीआईज़ जो होते हैं, वो लोएस्ट प्राइस पे बाय करते रहते हैं, ठीक है? थोड़े-थोड़े अमाउंट में 50,000 शेयर, 1 लाख शेयर, इस तरह से छोटे-छोटे अमाउंट उनके लिए छोटे होते हैं, हमारे लिए ऑफ कोर्स बड़ी है। बट ये छोटे-छोटे शेयर्स जो है बाय करते रहते हैं, अपना पोजीशन बनाते रहते हैं, ठीक है? जैसे कि डाउ थ्योरी में आपने ऑलरेडी देखा है। तो ये जो होता है ये स्टेज क्या होता है कंसोलिडेशन का होता है, जहाँ पे लोग जो स्मार्ट मनी बायर्स होते हैं, वो लोग अपने पोजीशंस बनाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि काफ़ी बाइंग्स हो रही है एंड इसमें फ़िलहाल जो है, वो कभी भी आ सकती है। तो डेफ़िनेटली ₹9 के प्राइस पे आपको क्वांटिटी ऐड कर लेना है, 50% डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है एंड लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा मुनाफ़ा दे सकती है। डेफ़िनेटली ये एक पेनी शेयर है एंड आने वाले टाइम में हो सकता है जिस तरह का आप अगर प्रॉफ़िट एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसी तरह से हाई रिस्की स्टॉक भी है ये। तो डेफ़िनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर ले लें बिफोर टेकिंग द ट्रेड, ठीक है? दिस वाज़ ऑल अबाउट आवर रिसर्च एंड स्टॉक के बारे में जो हमारा ओपिनियन था एंड किस तरह से चार्ट क्या कह रही है, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई दी, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर हो चुका होगा कि वोडाफ़ोन आइडिया लिमिटेड में अभी मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या क्वांटिटी एडिंग करना चाहिए या फिर ऑलरेडी जो मेरे बाय किया हुआ है हाई प्राइस पे उसे बेच कर निकल जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करना चाहिए, ठीक है? एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जिस तरह से स्मार्ट मनी बायर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, कंटिन्यूअसली बाय पे बाय कर रहे हैं।
तो उस हिसाब से यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आपको 9 रुपए के प्राइस से ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, या फिर एक और डिप देखने मिले 7 रुपए के प्राइस पे, एंड उसके बाद आपको बड़ा अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।